वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है इंडिया PLI स्कीम फॉर केमिकल प्रोडक्शन। इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड्स टू कितना ये यूनिट 10, 100,000, 10,000 ओके 25,000 करोड़ इन 5 years फॉर आत्मनिर्भर भारत। ओ वाओ। तो देख लो फ्रेंड्स, मुझे यूनिट 10 करके पूरा काउंट करना पड़ा क्योंकि इतने जीरोस थे और उसके साथ करोड़ भी लिखा हुआ था। तो मैं आई वांटेड टू मेक श्योर कि ठीक बोलूं मैं। तो ये तो एक अमेजिंग न्यूज है। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है इसकी डिटेल्स। पर उससे पहले यस, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या करना है आपको? सब्सक्राइब के बटन को क्लिक, साथ में बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो करना है लाइक और शेयर करना है ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें आज का ये वीडियो। भारत सरकार का ऐलान हो चुका है आत्मनिर्भर बनने के लिए, और इसी के चलते एक और बड़ी खबर आज निकली है कि भारत सरकार का प्लान है कि अब केमिकल्स के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। आखिरकार कितना केमिकल्स हम दुनिया से मंगवाते हैं और कैसे हम केमिकल्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने जा रही हैं, इस वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया पर भारत आज एक बड़ी संख्या में इंपोर्ट कर रहा है। यही कारण है कि आज भारत का ट्रेड घाटा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट जो भारत का है वो चाइना के साथ है। लेकिन इसी के साथ ही चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो अलग अलग सेक्टरों में बटा हुआ है। उसी सेक्टरों में केमिकल का सेक्टर भी एक है। केमिकल के सेक्टर में फार्मास्यूटिकल कंपनियां आती हैं, इंसेक्टिसाइड आते हैं, और इसी के साथ ही इंडस्ट्रियल यूजेस के भी केमिकल आज भारत में इंपोर्ट किए जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत जो एक केमिकल इंपोर्ट करता है, कितने रुपयों का करता है? भारत 1.5 लाख करोड़ रुपयों का एक केमिकल एक साल में इंपोर्ट करता है। और अगर चाइना के साथ इसका प्रतिशत निकालें तो करीब करीब 85 से 90% हिस्सा हम केमिकल का चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब 1.5 लाख करोड़ रुपए का 85 से 90% आप निकाल लीजिए, कितना बैठता है? जी हाँ दोस्तों, ये करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब आसपास बैठेगा। और इसी के चलते इतना हद तक हम आज केमिकल के रूप में चाइना पर डिपेंडेंट रहते हैं। हालांकि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और इंसेक्टिसाइड और इंडस्ट्रियल यूजेज के चलते ये केमिकल की डिमांड भारत में बहुत है, और भारत एक बना बनाया केमिकल दूसरे देशों से इंपोर्ट करके आज अपना काम चला रहा है। हालांकि फार्मास्यूटिकल कंपनियों में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसमें भी हम 70 से 80% चाइना पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन अब सरकार का एक ऐलान है और इसी के चलते लिस्ट तैयार कर ली है भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स ने। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर 75 क्रिटिकल केमिकल्स हैं जो हम अब भारत में ही भारत की इंसेंटिव स्कीम के चलते बनाने जा रही हैं। और दोस्तों, इसी इंसेंटिव स्कीम के चलते भारत सरकार का कहना है कि हम 10% प्रोडक्शन का वैल्यू जो होगी उसका इंसेंटिव आज भारत सरकार उन कंपनियों को देगी जो ये केमिकल आज भारत में बनाएंगे। और इसी इंसेंटिव के चलते भारत सरकार का कहना है कि हम 25,000 करोड़ रुपए एक इंसेंटिव की रकम आने वाले 5 सालों में उन कंपनियों को देंगे जो ये केमिकल अपने भारत में बनाएंगी और भारत में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। और अगर वो एक बड़े लेवल पर खेलती हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगी तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ भारत सरकार का प्लान है कि 25,000 करोड़ रुपए हम केमिकल की इंडस्ट्री को भारत में खड़ा करने के लिए अब खर्च करने जा रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखेगा। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अब पैसा खर्च करने लगी है, कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हालांकि चाइना के आज भारत को शुक्रगुजार होना चाहिए कि भारत सरकार एटलीस्ट चाइना के कहने पर आज आत्मनिर्भर भारत के चलते अपने देश की इंडस्ट्री को खड़ा करने में अब पैसा खर्च करने लग रही है। हालांकि कांग्रेस के समय में ये कहां तक पैसा खर्च होता था एक इंडस्ट्री को खड़ा करने में, वो सब आप जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन या ये न्यूज की 25,000 करोड़ जो है यूज कर रहे हैं केमिकल्स इंडस्ट्री को डेवलप करने में, केमिकल्स को डेवलप करने के लिए, जो हम लोग पहले चाइना से लेके आते थे, बहुत ही अमेजिंग है।
और बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। दिखा रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए हर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में सब जगह पे इन्वॉल्व हैं। अभी हमने पहले देखा कि उन्होंने आर्मी की वेपनरी और ये सब आर्टरीज उसके लिए कर रहे हैं। अब यहाँ दिखा कि केमिकल्स में भी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट ने पूरा फुल फ्लेज अपना इनिशिएटिव शो किया है। तो मैं तो यही कहूंगी जब वो शो कर रहे हैं तो हमें भी करना जरूर है। तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया यूज करना हमारा फर्ज, और हमें ये सोचना चाहिए हमारा धर्म हो गया है, ये सोच के चलना चाहिए। तो आप लोग कई बोल भी रहे थे कि भाई वो तो बात ठीक है, हम भी करना चाहते हैं, पर इतना एक्सपेंसिव है इंडिया का माल लेना एज कम्पेयर टू चाइना का। तो मैं मानती हूँ वो होगा ट्रू। अगर आपको याद अपने अरुणाचल प्रदेश का जो हमने वीडियो बनाया था वो नहीं देखा तो वो जरूर देखना। आप बस चैनल में सर्च करना अरुणाचल प्रदेश और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अभी मैंने मेरे ख्याल से इससे पहले या कुछ पीछे वीडियोस में ही हमने वो किया था। तो उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि हमें महंगा पड़ता है सामान जो हम अरुणाचल प्रदेश से जब हम खरीद रहे हैं वहां पे, तो हमें इंडिया से का जो माल है लेने में महंगा पड़ता है, जबकि चाइना का जो माल है हमें सस्ता मिलता है और वो प्रोडक्ट भी अच्छा होता है। पर क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी जीडीपी नहीं उनकी जीडीपी चाइना की बढ़ा रहा है, हम फिर भी महंगा सामान लेने को तैयार हैं। हमने यहाँ पे सारा चाइना का माल जो है बॉयकॉट कर दिया, अब मार्केट में आता ही नहीं है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मैं तो यही बोलूंगी अगर महंगा भी है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। अभी महंगा है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा थिंग्स बेटर होंगी, मोर प्रोडक्शन होगी, क्योंकि हम इनकरेज कर रहे हैं। तो थोड़ा नुकसान सह लो या कम ले लो, पर लो इंडिया का माल ही। पर वीडियो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट अपना पूरी लगी हुई है जी जान से, और इससे मेरे ख्याल से ये भी हेल्प होगी जब ये सब चीजें इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम जो है वो भी रिड्यूस होगी। तो वो भी एक अच्छा स्टेप है जो यूजफुल होगा हमारे लिए। राइट, तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। इसमें की पॉइंट ये था कि कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंडिया अभी नहीं बनाती है और वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। अगर जैसे कह रहे हैं 90% to 80% जो है पैसा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को चाइना को जा रहा है। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो चाइना जो है एक्सपोर्ट करना बंद कर सकती है, और चाइना अगर एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो आपकी पूरी इंडस्ट्री जो है ठप हो जाएगी, आपको मैसिव लॉस होगा, आपकी लाइफ में पैनिक बन जाएगा कि ये सामान नहीं मिल रहा, वो सामान नहीं मिल रहा। राइट, तो अगर ऐसा हो रहा था तो बहुत दुख की बात थी कि आपने जो है 80% ऑफ द मनी एक ही कंट्री पे लगा दिया। आप एक ही कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप 50 कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे तो फिर भी ठीक थी, आपकी एक से लड़ाई होती है तो आप उसका ऑर्डर बढ़ा दीजिए। अब एक ही कंट्री से अगर आप 80% ले रहे हैं, और वो भी उस कंट्री से जो आपको 36 बार जो है यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर चुकी है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी कि आप किससे लेना चाहेंगे। राइट, मेरे को तो अब हमें तो इतने डिटेल्स नहीं पता, अब ये मोदी जी आए तभी डिटेल्स पता चल रहे हैं। पहले इतने समय से किसी को डिटेल, आम आदमी को तो डिटेल पता ही नहीं चलते हो क्या रहा है। राइट, अब जो है डिटेल पता चल रहे हैं, वो भी थैंकफुली यूट्यूब की वजह से डिटेल पता चल रहे हैं। और कोई भी जिसमें कॉमन सेंस होगी वो इंसान यही कहेगा, यार जो आपका इतना जगह जगह वीटो करता फिरता है, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहता, आपकी लैंड ले रहा है, आप उस बंदे से क्यों करेंगे आप उसको पैसे देके उसको और सामान खरीद। दुश्मन से सामान कौन खरीदता है? जैसे हम लोग हो, हमारा किसी से नेबर से लड़ाई हो रही हो, हम उससे चीजें कभी लोगे आप? मेरे को तो नहीं लगता। 80% आप एक कंट्री से ले रहे हैं, वो कंट्री कल को बोल दे मैं नहीं एक्सपोर्ट करता, फिर क्या करेंगे आप? तो मुझे पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि कोई भी इंसान कहेगा कि एक कंट्री से नहीं, मैं 10-12 कंट्री से लेता हूँ, कल को ये सप्लायर बंद हो गया तो यहाँ सप्लाई आ जाए। तो मुझे पता नहीं कितना ट्रू है, बट आत्मनिर्भर वाली बात अच्छी है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यहाँ बनेंगे, क्योंकि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे। एक बात तो होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज, तो पहले एक हमने कई वीडियो किया था, उसमें उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट कम मिलती हैं, तो कईयों को सिंथेसाइज करना पड़ता है, उसमें बहुत आपको टेक्नोलॉजी चाहिए सिंथेसाइज करने के लिए, और कुछ ही देश हैं पूरे वर्ल्ड में जो उस टेक्नोलॉजी तक आ चुके हैं और सिंथेसाइज कर पा रहे हैं। तो अब जो इतना पैसा लग रहा है मोस्ट लाइकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगेगा कि इंडिया को भी एबिलिटी आनी चाहिए सिंथेसाइज करके उस चीज़ को बनाने में जो नेचर में इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा और इंडिया ही प्रोड्यूस करेगा। कुछ समय लगेगा, मगर एक बार शुरू हो गए तो इंडिया ख़त्म करके छोड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा वीडियो था।
और अगर आपने एक ही कंट्री पे सब कुछ किया हुआ था, वो भी वो कंट्री जो आपको आपके अगेंस्ट स्टेप्स ले रही है, तो दुख की बात है। आपको स्प्रेड आउट करना चाहिए, आप डिफरेंट एलाइज क्रिएट करने चाहिए। यूएस बैठा है, रशिया बैठा है, बहुत सारे, रशिया भी कोई मैं कहूँगा, जैसे आजकल बहुत न्यूज़ आ रही है उनके अगेंस्ट भी, तो मैं यही कहूँगा कि यूएस और बहुत सारे, कोई भी अगर आप किसी भी कंट्री पे डिपेंड करते हैं वो गलत बात है टू बिगिन विद, राइट। हम किसी भी एक कंट्री पे या किसी भी कंट्री पे डिपेंड करते हैं, प्रॉब्लम, क्योंकि फिर उस कंट्री में लेवरेज आ जाता है, वो आपको रोक सकता है आपकी प्रोडक्शन के लिए। तो सुपर पावर वही होती है जो सारा काम खुद करती है, जो आत्मनिर्भर वाली बात आ गई। जब आप सारी क्रिटिकल चीजें खुद बनाएंगे और इंडिपेंडेंट हो गए तो वो कंट्री सुपर पावर है। फिर जो है आप सोच सकते हैं कि चलिए इतने सारे ये बनाने के बदले मैं इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ, इसको एक्सपोर्ट, मेरे को आता है बनाना, में इंपोर्ट। जैसे यूएस में भी हुआ था कि जब कोरोना वायरस आया तो काफ़ी सारे वेंटिलेटर्स की कमी थी, ठीक है, वेंटिलेटर्स की कमी थी, क्योंकि यूएस बोलता था ज़रूरत क्या है यहाँ बनाने की, यहाँ से ले आओ, वहाँ से ले आओ वेंटिलेटर। मगर जब कमी पड़ी और दिखा कि और नहीं करे, तो यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उन्होंने वेंटिलेटर बनाने शुरू कर दिए। पॉइंट उनका ये था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है बनाने की, हम इंपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे। यूएस के लोग ने कहा था हम इंपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे कि हमें आता नहीं बनाना, आता है बनाना। उसके बाद इमीडिएटली वेंटिलेटर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जनरल मोटर्स और काफ़ी सारी कंपनी जो है वो बनाने लगे दबा के फटाफट वेंटिलेटर्स, दिखाने के लिए कि या हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिमिलरली इंडिया ने भी यही काम किया था, वेंटिलेटर्स खुद बनाने लग गए थे और कितने सारे बन गए थे। तो काफ़ी अच्छी बात है, बट मैं वाकई कहूँगा आत्मनिर्भर भारत जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो पॉइंट आती है, देखिए पूरे लोगों की विल पावर से ही डिपेंड होता है कंट्री कहाँ जाती है, वे लोगों की विल पावर से। ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट कॉस्टली है, एग्री, मगर अगर आप में विल पावर नहीं है तो कौन बचाएगा कंट्री को, राइट। अगर जो इंसान अफोर्ड कर सकता है उसको तो डेफिनेटली बोलना चाहिए चलो थोड़ा महंगा है बट मैं करता हूँ, मगर जो गरीब इंसान है वो नहीं कर पाएगा। आई एग्री कि गरीब इंसान, मगर वो ये कर सकता है कि जो लीजर की चीजें हैं, जो ऐश वाली चीजें, उसको बंद कर सकता है, बोलेगा ठीक है मैं ऐश करनी नहीं करता, ऐश लेट इट गो, नहीं करता ऐश। मगर जो जरूरत की चीज है वो ये बोलेगा ठीक है जरूरत की चीज है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपको लेना पड़ेगा, आई एग्री। मगर जो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं उनको ये बोलना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल की बात है, मैं नहीं लूंगा चाहे मुझे थोड़ा ज्यादा देना पड़ जाए। तो मैं इससे कहूंगा, बट इट इज डिफिकल्ट, डेफिनेटली डिफिकल्ट है। परंतु अगर आप सोचिए 30-40%, 50% भी लोग जो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इंडियन गुड्स की तरफ जाते हैं, तो तब बहुत चेंज आ जाएगा। फिर अल्टीमेटली वो जो कंपनीज जिनके पास, इंडियन कंपनीज के इतना सारा लोड आ रहा है, इवेंचुअली वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रैंप अप करेंगे और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और चीपर हो जाएंगे। तो वेरी नाइस वीडियो, और इसमें काफ़ी अच्छी बातें थी। आई होप कि इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़े टू बिकम आत्मनिर्भर। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।